जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का जरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि राजा जनक को जब कैकेयी की चाल पता चली, भारत का राम के प्रति सद्भाव जानने के लिए उन्होंने 4 गुप्तचर को अयोध्या में भेज दिया। गुप्तचर को बोला कि आप भारत जी का राम के प्रति कैसा सद्भाव है, क्या विचार है, उसका पता करें, आना किसी को इसका पता न चले। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी का करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट सानी बुलाई, घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रात बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धर कर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सैनिकों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुगरी सादी चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला, भोर ही आजू नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठे ना था, तिन कही अस महीना यो माथा, 7 की रात 6-7 दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, हर से अवध समाज, रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुरराजु। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहे कहें कहीं दूषण देई, असमन हानि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको, करी मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनुहि अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर
कछु बस बसौ फिर सहित समाजा, भरतहि राम करऊं जुब राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। पुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा वध मरिय मांग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेह में पुरजन बानी, निंदई जोग बिरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करही प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों को प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से यह भान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुणगन अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, दिन जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब, सुनियावत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरिवरु दीख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। भाई मंत्री गुर और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया।
राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनकु चले भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलि राजई, चले लवाई समेत समाजई। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। आइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आलिवा चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।